राजनांदगांव में स्थित शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर के.एल. टांडेकर को शिक्षा सहित सामाजिक क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए समता साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा डॉक्टर अब्दुल कलाम आइकॉन इंटरनेशनल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान समता साहित्य अकादमी के 15वें सम्मान समारोह में 21 मई 2023 को नई दिल्ली में विश्वेंद्र पासवान पूर्व मंत्री दिल्ली डॉक्टर नथुलाल बेरवा स्टेट प्रेसिडेंट की उपस्थिति में हुआ। नई दिल्ली में ही विश्वेंद्र पासवान पूर्व मंत्री नेपाल सरकार, कर्नल पार्वती जहांगीर सिस्टर ऑफ सोलन एवं चेयरमैन पर्सन यूथ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वीर दाहिया, प्रसिद्ध गायक एवं अभिनेता डॉक्टर N.S. खोबा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू जगजीवन राम कला साहित्य संस्कृति एवं अकादमी नई दिल्ली डॉक्टर नथुलाल बेरवा स्टेट प्रेसिडेंट समता साहित्य अकादमी नई दिल्ली की उपस्थिति में प्रदान किया गया। अपने 41 वर्षों से अधिक समय शिक्षा जगत में बिताने वाले डॉक्टर के.एल. टांडेकर 10 वर्ष से अधिक शोध निर्देशक के रूप में अनुभव दिया है। इनके अंतर्गत 9 शोधार्थी पंजीकृत है, 4 को PhD की उपाधि प्रदान की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा द्वारा सहायक प्राध्यापक वाणिज्य के पद पर चयनित हो चुके हैं। इनके 88 रिसर्च पेपर और 10 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। इन्होंने 50 से ज़्यादा राष्ट्रीय सेमिनार, 12 अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, 13 राष्ट्रीय वर्कशॉप, 6 अंतर्राष्ट्रीय वर्कशॉप, 23 स्टेट लेवल वर्कशॉप, 50 राष्ट्रीय वेबिनार में सहभागिता दी है। वही डॉक्टर के.एल. टांडेकर के मार्गदर्शन में 24 राष्ट्रीय सेमिनार, वर्कशॉप, 1 अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार तथा 500 से अधिक अतिथि व्याख्यान, कौशल उन्नयन, व्यक्तित्व विकास, रोजगार मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित हुए। इन्होंने सहभागिता और अतिथि के रूप में वहां पे अपनी शिरकत की। इन्होंने 25 से अधिक सेमिनार, वर्कशॉप, अतिथि व्याख्यान में विषय विशेषज्ञ के रूप में अपनी सहभागिता दी है। डॉक्टर के.एल. टांडेकर ने 15 वर्ष NCC कार्यक्रम अधिकारी, 5 वर्ष NCC जिला संगठन, 3 वर्ष सेकंड लेफ्टिनेंट NCC अधिकारी, 5 वर्ष क्रीड़ा अधिकारी, वही 5 वर्ष लाइब्रेरी इंचार्ज के रूप में अपना विशिष्ट अनुभव साझा किया। डॉक्टर टांडेकर DRC कमेटी, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के चेयरमैन, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग विश्वविद्यालय तथा शासकीय महाविद्यालय छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ स्टडी के मेंबर रहे। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के कार्य परिषद विषय परिषद के सदस्य रहे तथा 4 विभिन्न महाविद्यालय एवं शासकीय विद्यालय सहित अकादमी काउंसिल के मेंबर रहे। शासकीय योजना में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन अंत्योदय कार्यक्रम के शिक्षित बेरोजगारों के लिए शिक्षण के रूप में ट्रेनर रहे व नोडल अधिकारी भी रहे। नमस्कार, मैं अखिलेश। आज आप जिनसे रूबरू होने जा रहे हैं डॉक्टर के.एल. टांडेकर जी। लंबा समय इन्होंने साहित्य में, शिक्षा में और सामाजिक एरिया में अपना पूरा सारा जीवन व्यतीत करा है। आज भी वो शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं जिले के सबसे बड़े कॉलेज में दे रहे हैं। और हम आपको बताने जा रहे हैं कि 40 साल के लंबे अंतराल, लंबा अरसा जो इन्होंने अपनी शिक्षा को दिया है लोगों के लिए, इसी के मार्फत या इसी के चलते इनको इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। साहित्य जगत में जब भी कोई बात होती है तो निश्चित तौर पे डॉक्टर साहब का नाम आता है। और दिल्ली में डॉक्टर APJ अब्दुल आइकॉन अवार्ड से, इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया। इनके पहले भी कई ऐसे अवार्ड हैं जो इनके खाते में हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि किसी भी अवार्ड को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते। ये तो अच्छी बात है कि हमने खोद के इनसे पूछ लेते हैं तो ले दे के हमको बता देते हैं। अब ये बताना ज़रूरी है कि अगर कोई शख्स उपलब्धि भरा हो और उस उपलब्धि को ऐसा छिपाए, दबाए या टोकरी में बंद करके रखे तो शिक्षा जगत के लिए तो एक अच्छी बात है, लेकिन उनको देख के आने वाला जो भविष्य के लिए पीढ़ी है वो समझे कि ये जो अवार्ड ऐसे ही नहीं मिलते। तो हम सीधे रूबरू हो रहे हैं, सीधा चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर साहब से जिन्होंने 40 साल बिताया है और जब तक ये रहेंगे निश्चित तौर पे शिक्षा के लिए ऐसे ही मतलब लोगों के लिए खड़े रहेंगे। जी डॉक्टर साहब बताइए कि अभी आपको दिल्ली में नवाजा गया इंटरनेशनल अवार्ड से, कैसा रहा सफर 40 सालों का? सर्वप्रथम मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस अवार्ड के प्रति एक उत्सुकता दिखाई और मुझसे इसके संबंध में वो जानकारी आपने चाहा है। बहुत प्रसन्नता पूर्वक मैं ये बताना चाहूँगा कि 21 मई 2023 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ और इस आयोजन को समता साहित्य अकादमी जो इंटरनेशनल संस्था है उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। इस कॉन्फ्रेंस में
भारत और भारत के बाहर अन्य देशों के भी प्रतिनिधि आमंत्रित किए गए। संस्था का ये प्रयास रहता है कि शिक्षा, साहित्य, पर्यावरण, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में, संस्कृति क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले उन महानुभावों को यह सम्मानित कर उनका उत्साह वर्धन करती है। मुझे भी 21 मई को इस संस्था के द्वारा शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइकॉनिक इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से बहुत ही गौरव का विषय है और मैं स्वयं को भी इसलिए गौरवान्वित मानता हूँ कि जीवन के इस अंतिम पड़ाव में मुझे राजा दिग्विजय दास जी के इस शिक्षा के मंदिर में अपनी सेवाएं देने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ पदस्थ होने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सी चुनौतियाँ रही है, जिस पर हमने प्रयास किया कि प्राध्यापक, छात्र छात्राएं, उनके उज्ज्वल भविष्य और एक ये कहें कि हम क्वालिटी बेस्ड शिक्षा विद्यार्थियों को प्रदान करें। तो मैंने एकेडमिक क्षेत्र में, शोध अनुसंधान के क्षेत्र में, पुस्तक रचनाओं में काम तो किया है। इसके साथ साथ विशेष रूप से हम सबका दायित्व है कि जिस समाज से हम आए हुए हैं उस समाज के लिए भी हम कार्य करें। तो जो कुछ भी समय मिलता है हम समाज के उत्थान विकास के लिए सतत प्रयासरत रहते हैं। इस आइकॉनिक अवार्ड को प्राप्त होने पर मैं हमारी जनभागीदारी समिति के माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सभी सदस्यगण, समस्त प्राध्यापक और इस महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिनके उत्साह से और जिनके सहयोग से मैं निरंतर इस प्रकार के कार्य करने के लिए ये मुझे प्रेरित करते हैं। तो सभी को मैं धन्यवाद दूंगा। और ये एक बहुत ही विलक्षण क्षण था कि इस अंतर्राष्ट्रीय आइकॉनिक अवार्ड के कार्यक्रम में नेपाल सरकार के पूर्व मंत्री जी, जिनका मैं विशेष रूप से नाम लेना चाहूँगा कि विश्वेंद्र पासवान जी, इनके मुख्य आतिथ्य में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में हरियाणा के हमारे जो वीर दाहिया जी हैं, वहाँ के सेलिब्रिटी है, सिंगर हैं, पार्वती जौंगिड़ जो सिस्टर हैं, ये कर्नल मानक उपाधि से विभूषित हैं, इनकी उपस्थिति में भी यह सम्मान मिला। और मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस अवार्ड के बारे में मुझसे जानकारी ली। मैं सभी विद्यार्थियों को, अपने प्राध्यापकों को इस अवसर पर यही कहना चाहता हूँ कि जीवन के अंतिम पड़ाव तक आप निरंतर सकारात्मक सोच रखते हुए कार्य करेंगे तो कर्म प्रधान है, काम करेंगे तो आपका सम्मान होगा। धन्यवाद। आप रूबरू हो रहे थे डॉक्टर के एल टांडेकर जी से। निश्चित तौर पे जहाँ पे इंटरनेशनल अवार्ड के लिए इनसे नवाजा गया, वहाँ पे उस अवधि के लोग थे और जिन्होंने एक लंबी फहरिस्त लगी रहती है अवार्ड के बीच में। लेकिन ऐसे अवार्ड को लेने के बाद भी अगर 20-21 तारीख के अवार्ड से नवाजा गया तो आज ये मई का महीना लास्ट होने जा रहा है। मैंने पहले कहा था कि अगर कोई अवार्ड लेता है तो आज ये छपने के लिए लोगों को सोशल मीडिया में भरमार एरिया मिलता है, स्पेस मिलता है अपने आप को शो करने का। लेकिन टांडेकर साहब ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत कम स्पेस चाहते, बस काम चाहते हैं। तो शिक्षा को लेके हम फिर मिलेंगे, क्योंकि हमें मालूम चल रहा है और अगली मतलब जब कड़ी आएगी तो राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज को एक पदक से या एक और तमगे से नवाजा गया है। तो आप देखते रहिएगा, ये सारी चीज़ें हम आप तक पहुँचाते धीरे धीरे रहेंगे। लेकिन ये बहुत सीखने और सुनने वाली चीज़ है। अखिलेश।